Hello, let's read the question first. The question says that in figure, body A of mass m slides on incline at angle theta 1 to horizontal and mu1 is coefficient of friction between A and plane. A is surrounded by light string passing over frictionless pulley to another body B, sliding on frictionless plane inclined at angle theta 2 with horizontal. Which of the following statements are true? A will never move up the plane. A will just start moving up the plane when mu equal to sin theta 2 minus sin theta 1 upon cos theta 1. For A to move up the plane theta 2 must always be greater than theta 1. B will always slide down with constant speed. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट is laws of motion. अच्छा, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करके हम रिजल्ट निकालेंगे. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अगर मास कांस्टेंट है बच्चों तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यहाँ पर देखो दोनों सेम रस्सी से जुड़ी हुई हैं तो बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है ए विल, बच्चों अगर मान लेते हैं ए आपका मूव अप कर रहा है, राइट, और बी आपका मूव डाउन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका जो देखो यहाँ पर आपका एम जी साइन थीटा लगेगा नीचे और यहाँ पर एम जी साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा 2 लगेगा नीचे और यहाँ पर एम जी साइन थीटा 1 लगेगा नीचे. अगर आपको मूव कराना है बी को नीचे और ए के ऊपर तो जाहिर सी बात है बच्चों एम जी साइन थीटा 2 बड़ा होना चाहिए एम जी साइन थीटा 1 से. अदरवाइज आपका अगर मान लो बराबर हुआ तो रेस्ट में रहेगा, और अगर थीटा 1 ज़्यादा हुआ तो एम जी साइन थीटा 1 ज़्यादा होगा तो इधर बच्चों डाउन मूव करेगा ए, ना कि अब. तो थीटा 2 आपका बड़ा होना चाहिए थीटा 1 से. तो यहाँ पर बच्चों ये सी तो आपका सही है. फॉर ए टू मूव अप द प्लेन थीटा 2 मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन थीटा 1. तो ये सी तो सही है आपका. अब देखो यहाँ पर बच्चों अगर ए ऊपर मूव कर रहा है तो देखो टेंशन टी ऊपर, यहाँ पर टेंशन टी ऊपर इधर, और यहाँ पर अगर आपको मूव कर रहा है बच्चों, मोशन हो रही है, तो यहाँ पर जो होगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इन्होंने यहाँ पर तो म्यू 1 लिखा है बट ये यहाँ पर म्यू लिखा है. तो मैं आपको पता है म्यू बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम केस में क्या होता है आपका म्यू एम जी कॉस थीटा. सो म्यू एम जी कॉस थीटा 1. अब जस्ट मूव करने के लिए बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा जस्ट मूव करने के लिए. तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब ए के लिए क्या होगा आपका जो अपवर्ड फोर्स है अलोंग द इंक्लाइन वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा. टी इक्वल टू क्या होगा? म्यू एम जी कॉस थीटा 1 प्लस एम जी साइन थीटा 1. ये आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. और बी के लिए क्या होगा? एम जी साइन थीटा 2 किसके बराबर होगा बच्चों? आपका टी के बराबर होगा. तो यहाँ पर टी की वैल्यू रख दो आप. एम जी साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा 1 प्लस एम जी साइन थीटा 1. तो एम जी बच्चों कट गया. तो यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1. अगर देखो इससे म्यू ज़्यादा हुआ बच्चों तो मूव नहीं करेगा क्योंकि तब फ्रिक्शन ज़्यादा लग जाएगा. अगर इससे म्यू कम हुआ या ठीक है तो या जस्ट थोड़ा सा बच्चों कम हुआ तब भी आपका मूव करेगा. तो यहाँ पर यही कह रहा है बच्चों ए विल जस्ट स्टार्ट मूविंग द प्लेन जब म्यू इसके बराबर होगा. देखो हमारी वैल्यू सही आई है तो आपका बी सही है. अब ए कह रहा है बच्चों आपका ए विल नेवर मूव अप द प्लेन, ये बच्चों गलत है. और डी कह रहा है बी विल ऑलवेज स्लाइड डाउन द विद कांस्टेंट स्पीड. नहीं बच्चों ये भी गलत है. डिपेंड कर रहा है आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि स्लाइड अप करेगा स्लाइड डाउन करेगा. थीटा 1 और थीटा 2 पर भी डिपेंड कर रहा है. तो आपका बच्चों बी एंड सी सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.